से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ एक बड़े चिड़ियाघर में और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के बड़े बड़े एनिमल्स और छोटे से छोटे एनिमल्स और ढेर सारे पक्षी। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी जू में आओ तो इसका टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है, कैश कोई नहीं है। इसलिए हमेशा अपने पेटीएम में पैसे भर के लाना ताकि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सको, वरना आप कितनी भी दूर से सही लेकिन आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो हमने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिए थे। उसके बाद हमने एंट्री मारी और एंट्री मारते ही हमें दिखाई दे गए वहाँ के बड़े बड़े बैनर जिन पे बड़े बड़े जानवर छपे हुए थे। तो चलिए मैं आपको सारे एनिमल्स दिखाता हूँ और ढेर सारे पक्षी दिखाता हूँ। तो शुरुआत में ही हमें दिख गई थी डक, इसलिए हमने डकों को देखा और मैं डक के स्थान पर पहुँच गया और वहाँ से मैं तुरंत भागा, क्या पता वहाँ जाना मना हो, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। और वहाँ जाने के बाद मैं फिर अंदर घुसा। एंट्री मारती मुझे दिख गई वहाँ की नीलगाय, जहाँ पर हिरन थी और नीलगाय भी थी। और वो नीलगाय देखने के बाद मैंने एक इतना खतरनाक बंदर देखा और आगे जाने के बाद देखा मैंने पिकॉक और आगे देखे मैंने बड़े बड़े पंजे, जिन पंजों में मुझे दिख रहे थे शेर के पंजे। उसके बाद मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा एक शेर जो एक ही तरफ घूमे जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई रोबोट हो। उसके बाद मैं आगे पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया एक भेड़िया आराम कर रहा था। उसके बाद में जब मैं आगे पहुंचा तो नीचे डोल रहा था सियार डोलते डोलते ऐसा लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल कुत्ता हो। और उसके बाद जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखे आलीशान हाथी, जो भाई मैं टीवी में देखता था वो तो मैंने रियल में ही देख लिए। इतने बड़े होते हाथी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ा तो मैंने देखा शतरमुर्ग, ये तो मेरे दोस्त जैसे लग रहे थे। वाह क्या मुस्कुराहट। और उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ देखे बड़े बड़े क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल तो सो रहा था और दूसरा तैर रहा था, जो मैं देख नहीं पाया था। फिर मैं बाद में देखा तो वो तैर रहा था। मतलब हर एक पिंजरे में ज्यादातर कपल छोड़े गए थे, लेकिन कुछ पिंजरों में इकले शेर भी छोड़े गए। जब भाई मैंने थोड़ी और आगे बढ़कर देखा तो मैंने देखा व्हाइट शेर। भाई अंदर वो तो आराम ही कर रहा था, उसे शर्म नहीं आई। हम बाहर खड़े थे, मेहमान आए थे, हमारी थोड़ी बहुत खातिरदारी कर दे, लेकिन उसकी खातिरदारी करनी हमें भारी पड़ जाती, इसलिए हम वहाँ से चुपचाप निकल गए। और वहाँ पर देखा हमने एक बड़ा गैंडा। भाई जो टीवियों में देखते थे वो तो हम रियलों में देख रहे थे, तो यकीन ही हो रहा था कि अभी भी हम टीवी में ही देख रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा एक बड़ा सा बैल और उसके बाद हमने कई तरह की हिरन देखी। और भाई हमने तो व्हाइट कलर की हिरन भी देखी थी जो पूरी तरीके से व्हाइट थी और बड़े बड़े सींग थे। और उसके बाद जब हम आगे चले तो हमने ढेर सारे पंछी देखे, तरह तरह के पंछी जो हम नोटिस भी नहीं कर पाए और उनके नाम भी इतने तरीके से थे। और उसके बाद ढेर सारे तोते, तरह तरह के तोते। भाई उनका नाम बताते बताते थक जाऊंगा मैं, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, आप खुद देख के बता देना कि इसका क्या नाम हो सकता। और हाँ, सबसे जरूरी बात मैं ये तो मैं बता नहीं भूल गया आपको मैं, अरे भाई वहाँ पर तो व्हाइट मोर भी था। और उसके बाद मैंने एक डेंजर लेपर्ड देखा। भाई वो तो इतना खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो भी एक ही तरफ घूमे जा रहा था। और वहाँ के बंदर तो बिल्कुल आजाद घूम रहे थे। भाई वहाँ तो मेरे पास भी बंदर का बच्चा आ गया था, पर हैरानी की बात ये थी उसने मेरा फोन नहीं छीना, वरना अगर फोन छीन लेता तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचती। और भाई जब हम स्नेक की लाइब्रेरी में गए तो भाई इतने बड़े बड़े स्नेक थे कि मैंने पहली बार ही देखे थे। सही बताऊं तो मैंने चिड़ियाघर ही पहली बार देखा है। खैर वहाँ पर कुछ जगह पर तो स्नेक थे, लेकिन कुछ जगह पर आर्टिफिशियल बना दिए गए थे ताकि उस म्यूजियम की शो कम ना होए। तो एक स्नेक तो बिल्कुल पास में ही चल रहा था, लेकिन वो शीशे में बंद था और बाकी स्नेक सो रहे थे। एक स्नेक अपनी टहनी पर बैठा था। भाई वो कितना बड़ा लग रहा था। उसे देखने के बाद फिर मैं और आगे गया। भाई कितनी हरियाली थी उस चिड़ियाघर में कि पूछो ही मत ना, बिल्कुल चिल करने के लिए बेस्ट जगह है। अगर आप कभी आओ तो पूरी फैमिली को लेकर आना, लेकिन ध्यान से। वहाँ पर एक बहुत बड़ा उसूल है, अगर आप जू में आते हो तो किसी भी एनिमल को आप कोई कंकड़ वगैरह कुछ नहीं मार सकते, वरना आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए कभी आओ तो चुप देखो, फोटो खींचो और वहाँ से चुप ही निकल जाओ। लेकिन इतना बड़ा जू है, आपको तो 100% गाड़ी करनी ही पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा। चारों तरफ घूमने के बाद मैं वहां से चला गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये जू। अगर आप आना चाहते हो तो दिल्ली में ये जू, दिल्ली चिड़ियाघर, और मेट्रो का अपना हिसाब किताब देख के आना, क्योंकि हर कोई मेट्रो में नहीं आ पाता, हर कोई बिछड़ जाता है। ठीक है, बाय।